हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिद हुसैन। आप सभी का फिर से स्वागत है एसआर फार्मा। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा सेकेंड फर्स्ट ईयर का, ठीक है। जिसका कोड कितना है BP 102T, ठीक है। यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है? थ्योरी होता है। क्या होता है? टी का मतलब थ्योरी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, एनालिसिस का मतलब होता है जानना, यानी किसी भी कंपाउंड के बारे में, ठीक है। जैसे मान लिया अगर हम बोलते हैं कि एनालिसिस करिए, यानी कि उसको बारे में जानिए, क्या होता है उसके बारे में जानिए। तो फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है? मेडिसिन, ठीक है। ये क्या होता है? मेडिसिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। एनालिसिस मतलब जानना, यानी कि मेडिसिन कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, इसके बारे में जानते हैं, उसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। क्या है? एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्वांटिफिकेशन करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई सबस्टांस ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया हमने? सबस्टांस। तो इस सबस्टांस के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे कि हमारे इस सबस्टांस की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन यानी प्योर है या नहीं प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक सबस्टांस लेते हैं, सबस्टांस के बारे में हम क्या करते हैं? इसकी क्वांटिटी के बारे में जानना, ठीक है। क्वांटिफिकेशन के बारे में जानना, आइडेंटिफिकेशन यानी कैसे दिखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका प्यूरिफिकेशन को कंफर्म करते हैं, यानी कंफर्म करते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो प्योर है या नहीं है, इसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो किसके अंदर स्टडी करते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो क्या लिखेंगे आप एग्जाम में? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड इट्स ब्रांच, ठीक है। ये टाइप्स पूछता है कई बार। तो देखेंगे क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये क्या है? एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? एक ब्रांच है किसका? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब जानने वाला, ठीक है। डेट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। हमने जैसे बताया कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कंपाउंड जो हमारा मेडिसिन है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिटिफिकेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं कि कितना प्योर है या नहीं। ये सब क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं, ठीक है। इट आल्सो इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर। ये क्या करता है? एक सेपरेशन, यानी कि हमने मान लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? दो प्रकार के अलग अलग सबस्टांस को क्या किया? हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ये क्या करता है? जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है, इसको ये आगे हम जब टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही बेसिक से कंफर्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है? इसको सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेशन करता है। क्या करता है? सेपरेशन, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल ए हो गया और ये पार्टिकल हमारा क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स किया तो हमारा एक सोल्यूशन बना। तो ये क्या करता है? जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, इसके हम हेल्प से क्या करते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट, ठीक है। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेशन। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पार्टिकल ए को और पार्टिकल बी को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो सेपरेशन करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद आता है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है वो दो प्रकार है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो कई बार बच्चे जो होते हैं ये वाला लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ये केमिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड, बायो एसे मेथड। तो ये नहीं होता। हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है वो क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया? क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सबस्टांस ले लिया। क्या लिया? यहाँ पे हमने बिगर लिया है, उसमें सबस्टांस लिया है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है? क्या है? क्वांटिटी कितनी है? इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया? कुछ वेट करने वाला होता है, जैसे मार्केट में जाते हैं तो आपने क्या ले लिया? चीनी ले लिया, ठीक है। तो जब चीनी लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? वेट करते हैं, यानी पता करते हैं कि जो हमारा चीनी है वो कितना केजी है, 1 केजी है या फिर आधा केजी है या हाफ केजी, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? चीनी के क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो किसके अंदर मेजर करते हैं? तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस,
ठीक है, कि इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा कितनी है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम अपना प्रोडक्ट रखते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे वेट करने वाला जो होता है उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है, वेट करके बताता है कि जो हमारी ये मटेरियल है वो कितने केजी है, 1 kg है या फिर ½ kg या 2 kg है। ठीक है, तो ये याद रखिए। क्वांटिटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम क्वांटिटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटिव एनालिसिस आर दोज एनालिसिस व्हिच इज इन्वॉल्व टू डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि हम मटेरियल के क्वांटिटी को जिसमें मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। अब देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, क्या होता है, क्वालिटी, क्या बोलते हैं, क्वालिटी। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे ए नाम का सबस्टांस ले लिया, ठीक है, ए नाम का सबस्टांस, तो हम तो ये देखते हैं कि ये कैसा है, कितने मात्रा में है, यानी कितनी क्वांटिटी है इसकी। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखते हैं कि ये किस क्वालिटी का होता है, क्या होता है, किस क्वालिटी का। अब जैसे मार्केट में आप जाएंगे तो इस समय जो दाल है, ठीक है, कई जो है 100 रुपये kg भी मिल जाएगा आपका, 120 रुपये kg भी मिल जा रहा है, 140 रुपये भी kg है, 160 रुपये भी क्या है, kg है आपके दाल। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा दाल है वो किस क्वालिटी का है, क्या है, किस क्वालिटी का है। तो हमारा जो रेंज होता है वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो क्वालिटी, तो हमें क्वालिटी भी बहुत जरूरी होता है जानना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भैया कोई सामान दीजिए तो उसकी पहले क्वालिटी को जांच करते हैं, उसके बाद उसको क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, क्वांटिटिव एनालिसिस क्या होता है कि इसमें हम सबस्टांस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें क्वालिटी को और इसमें क्वांटिटी को। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक क्या होता है। अब देखिए, क्वांटिटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वांटिटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर, या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, पता करते हैं। ये आपके क्वांटिटिव एनालिसिस फर्दर डिवाइड किया गया है केमिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड और बायो एसे मेथड, यानी कि हम क्वांटिटी को इस मेथड से हम जान सकते हैं। जो हमारा केमिकल मेथड होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में, किसमें, 3 पार्ट में, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड और गैसोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो आइए देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है और गैसोमेट्रिक मेथड क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड की बात करें कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम नोन स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे हम सोल्यूशन ले लिए, कोई भी सोल्यूशन ले लिए, इसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर दिए। याद रखिएगा हम क्वांटिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, मेट्रिक मतलब मेजर करना, क्या करना, मेजर करना। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम होता है और मेट्रिक मतलब मेजर करना। तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं इसमें, यानी कि ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, जो सबस्टांस है, जो सोल्यूशन है, उसके हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, वॉल्यूम को। ठीक है, क्या किसको मेजर करता है, वॉल्यूम को मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम नॉन स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन को हम क्या, सोल्यूशन के स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में मेजर, यानी कि वॉल्यूम क्या करता है, मेजर करते हैं। जिस सोल्यूशन को क्या होती है, जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, उसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड के अंदर। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैन बी परफॉर्मेड बाय फॉलोइंग मेथड। अब देखिए, जो 5वां यूनिट है उसका नाम ही है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, उसमें आपको पूरा पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे जो है इसको हम डीपली रीड करेंगे। तो ये क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पहला होगा, दूसरा नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, रिडक्शन टाइट्रेशन क्या होता है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतने में ही आपका पूरा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है कवर हो जाएगा। इसी को आपको पढ़ना है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से आपके ये और ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन और रिडक्स टाइट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्या है हमारा, गैसोमेट्रिक मेथड। तो गैसोमेट्रिक मेथड को देखते हैं क्या होता है। गैसोमेट्रिक मेथड में देखिए क्या होता है, इसमें हम मेजर करते हैं गैस के वॉल्यूम को। क्या करते हैं, गैस जो हमारा होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए गैस हो गया, तो गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं लेबोरेटरी में, तो उसको हम क्या होता है, गैसोमेट्रिक। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। गैसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं।
तो देखिए क्या लिखा है, दिस मेथड इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ड्यूरिंग एज अ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के दौरान हम क्या करते हैं, गैस के वॉल्यूम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, गैस के वॉल्यूम को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हमारा क्या है, ग्रेविमेट्रिक मेथड को देख लिया हमने, वॉल्यूमेट्रिक मेथड देख लिया, ठीक है, गैसोमेट्रिक मेथड क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, हमने एक बाट लिया था, यहाँ पे हम वेट करने वाले मटेरियल को लिए थे और यहाँ पे हमने अपने सबस्टांस को लिए थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे नाम आपको लिखा गया है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, किसी भी चीज़ को हम पोटेंशियल को नापते हैं तो इसको क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर से नापते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन को नापते हैं तो क्या होता है, कंडक्टोमीट्री से नापते हैं, ठीक। तो ऐसे क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है और जो मेजर करते हैं उसका नाम, इसको आप देख लेंगे। अब आता है लास्ट में क्या, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोब्स के द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा देखते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा देखते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई सबस्टांस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सबस्टांस हो गया, यहाँ पे हमने सबस्टांस को रख दिया। अब सबस्टांस की क्वांटिटी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर 1 ग्राम में है, कितना, 1 ग्राम हमारा सबस्टांस है, 1 ग्राम क्या है, सबस्टांस है, तो इस पे जो बैक्टीरिया उगेंगे वो कितना उगेंगे, मान लीजिए 10 उग रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ऐसे ही क्या हो गया कि यहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ करना, वैसे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि जो हमारा मटेरियल है वो कितने, 1 ग्राम है या फिर 2 ग्राम है या फिर 3 ग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइक्रोब्स की सहायता से मेजर करते हैं। द इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द थेरेप्यूटिकल पोटेंसी ऑफ द ड्रग, यानी कि हम ड्रग के थेरेप्यूटिकल पोटेंसी को मेजर करते हैं, किसके, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिशन करके, इनहिबिशन का मतलब इनहिबिट, रोक देना, ठीक है। अब होता है बायोएस्से मेथड, ठीक है। बायोएस्से मेथड क्या होता है, व्हेन potency of drug cannot be determined by the physical and chemical method then it can be ऑब्जर्व इन अ लिविंग सिस्टम, यानी कि देखिए क्या होता है, बायो मतलब होता है जीवन, बायो मतलब क्या होता है, जीवन। तो कई बार ड्रग की ऐसी होती है कि हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से, यानी फिजिकल और केमिकल मेथड से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम किसी भी जीव के अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, उसके अंदर ऑब्जर्व करा देते हैं और तब उसके हम पोटेंसी को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, पोटेंसी को मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने क्या देखा, बायोएस्से क्या होता है, तो इसमें पोटेंसी को मेजर करते हैं, किसमें, ऑब्जर्व कराते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होता है टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन पढ़े, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम कंसंट्रेशन आपको समझाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो PDF है, आपको नोट्स जो भी है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।